गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन आंसर, यानी क्वेश्चन है उनके आंसर अपन इससे वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डबिंग के बारे में पढ़ा था, डीबगिंग कि डीबगिंग क्या होती है, और उसमें मैंने बताया भी था कि अब आपका चैप्टर है ये 5th यही ख़त्म हो जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर है को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये कहा था आपको लास्ट वीडियो में। तो अब अपन कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, वो तो मैं आपको क्लास में बता ही रहा हूँ। जो बड़े क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम है, वो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि भाई किस प्रकार के प्रोग्राम है और उनको किस प्रकार से पाइथन में बताया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम वही है अपने, चैप्टर 5 है और गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। ठीक है, तो अब जो मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है सीधा क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे वाले क्वेश्चन है वो मैंने क्लासरूम में बताया, वैसे नॉर्मल है, ज़्यादा है नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये कह रहा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियम टू डिग्री फ़ारेनहाइट इफ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी सेल्सियम एंड फ्रीज है वो 0 डिग्री। ठीक है, यानी अगर मान लो इस वाटर को बॉईल करेंगे तो यदि पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियम है तो वो क्या हो जाता है, उबलता है, और 0 डिग्री पे रखोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हुए आपको एक प्रोग्राम बनाना पाइथन में। ठीक है, तो अब पाइथन में किस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे, और उसने अपना एक हिंट दे दिया, फार्मूला ये लगाना आपको। ठीक है, इसी फार्मूले के उपयोग करते हुए आपको पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है। तो अब मैं आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए मैंने PDF ऐसे ग्रुप में भेज दी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों की कमांड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का प्रोग्राम कैसे बनता है, इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि भाई प्रोग्राम बनाना है। तो पहले अपन प्रोग्राम कैसे बनाते थे, पाइथन में हैश लगाते थे और लिखे प्रोग्राम। अब यहाँ प्रोग्राम नंबर लिखना सीधा 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 है तो प्रोग्राम नंबर भी 10। अब अगला जो कमेंट था इस प्रकार से करेंगे, और करना क्या है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट टेम्परेचर डिग्री इन सेल्सियम टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लाइन यहाँ लिख दीजिए आप सीधे के सीधे, तो लिख दीजिए टू कन्वर्ट टेम्परेचर। ठीक है, फिर इसके बाद इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दो चीज़ हमने दी थी, दो चीज़ हमें इसमें दे रखी है क्वेश्चन में कि यदि 100 डिग्री सेल्सियम है उसको बॉईल करेंगे तो वो उबल जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बॉईल कितना हो रहा है, 100। ठीक है, और उसके बाद फ्रीज हो रहा है जो कितना हो जाएगा अपने 0। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है कि टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हिंट दे रखा है ऑलरेडी पहले थी, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला अपन को यहाँ लागू करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे लागू होगा, तो उसके पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर जैसे वाटर है उस वाटर को बॉईल करेंगे, उबालेंगे, तो वो कितने डिग्री, 100 डिग्री पर उबालना है। यानी 100 डिग्री पे रखेंगे तो वो उबल जाएगा, और 0 डिग्री पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है, उस वाटर के लिए आपको एक फ़ारेनहाइट टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन प्रिंटफ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ लगाते हैं प्रिंटफ यानी प्रिंट, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर एक लाइन लिखनी है कि वाटर है, वाटर उसको बॉइलिंग करेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर इसमें
इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिए, लास्ट में एक कोष्टक से इसको बंद कर दीजिए। अब इसका फॉर्मूला लगना है, और फॉर्मूला क्या था वो आप फॉर्मूला यहाँ हिंट दे रखा है कि टेम्परेचर है, उसको आपको किस में बदलना, इन फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर TF कर दो, डिग्री सेल्सियम इक्वल। अब उस बॉयल को मल्टीप्लाई करेंगे, बॉयल मल्टीप्लाई 9/5 कोष्टक बंद, फिर उसके बाद प्लस के 32, यही फॉर्मूला था ना, ये प्लस के 32, ठीक है। अब प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट करेंगे TF को, यानी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को, तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट, और प्रिंट में कोष्टक में लिखिए T, फिर कोष्टक बनाइए परसेंटेज डिग्री F, और फिर ये कोष्टक बंद और ये कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो ये तो बॉइलिंग का कर दिया, अब बॉइलिंग के बाद किसका करना, फ्रीज का करना, तो ऐसे कैसे, फिर वापस प्रिंट, तो ये प्रिंट कोष्टक, और यहाँ लिख दीजिए वाटर, क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, फिर कोष्टक बंद कर दीजिए। फिर वापस क्या करना है कि अब इसको वापस इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे फॉर्मूला लगेंगे T और यही F टेम्परेचर, फिर कोष्टक, अब बॉयल की जगह क्या लगाएंगे, फ्रीज, ये फ्रीज हो गए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोष्टक में लिखेंगे 9/5, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस के 32 करेंगे, ठीक है। अब प्रिंट क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट, अब यहाँ पर प्रिंट में लिख देंगे TF, ठीक है। इस प्रकार से अपन लोग इसको प्रिंट कर देंगे, या फिर आप TF, ये हो जाएगा B है, तो अपन यहाँ पर दोनों TF प्रिंट हो रहा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर TFB लिख सकते हो, और यहाँ पर TFB है, यहाँ पर TF 2 बार लिख सकते हो, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर भी F 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पर भी अपने B आ जाएगी, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल इफ मनी हैज़ बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी कोई सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज पर ले रहा है, जिनमें से प्रिंसिपल और मनी लेंट P है, प्रिंसिपल है वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R, फिर उसके बाद पर एनुअल एंड टाइम है वो T ईयर, ठीक है। तो देन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो अपने दे रखा है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, कोष्टक बंद और डिवाइड 100। अमाउंट पेबल भी करना है, उसमें दे रखा है अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, जो प्रिंसिपल है उसमें SI जोड़ दिया जाएगा, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे उसमें ये जोड़ेंगे तो वो अमाउंट भी हो जाएगा। अब उसका आपको प्रोग्राम बनाना है साधारण ब्याज में, ठीक है, तो वो भी ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है, पहले तो अपन को क्या करना है कि इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व इसी में क्या करना है कि आपको ब्याज पर कोई साधारण ब्याज में पैसे दे रहे हैं तो उसका आपको ज्ञात करना है, और एक में इसमें बता दिया कि फिर उसके बाद जो ब्याज होगा और लास्ट में फाइनली उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए पहले तो प्रोग्राम, और प्रोग्राम नंबर लिख दीजिए 11, फिर हैशटैग, ज्ञात क्या करना है, जैसे प्रिंसिपल ज्ञात करना तो यहाँ हैशटैग लगाकर आप, या फिर क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ये लाइन आपको इसमें लिखनी है, टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल इफ मनी, ठीक है नहीं, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो लिखना है टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल इफ मनी हैज़ बीन lent on simple interest,
ठीक है, ये लाइन लिख दी। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर ऑलरेडी हमें वेरिएबल हमारा दे रखी है क्वेश्चन में, पी वेरिएबल है, आर वेरिएबल है और टी वेरिएबल है, ठीक है, और एक ऐसा ही। अब इसमें से अपन को क्या करना है, इन सभी की वैल्यू को एंटर करेंगे। अब जब अपन इनकी वैल्यू को एंटर करेंगे तो हमें पता है कि इसके अंदर जो पी है, आर है और टी, ये सब किस में एंटर होने वाला है, फ्लॉट में होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड 100 हो रहा है। तो हमें पता है कि जब ऐसे डिवाइड वाली सिचुएशन आएगी तो हम इंटीजर का उपयोग ना करके यहाँ फ्लॉट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे अपन क्या इनपुट कर रहा है, पी, पी कर दिया, फिर कोष्टक बनाया और फिर यहाँ लिखेंगे फ्लॉट, फ्लॉट डाटा टाइप हो गई, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दूसरी लाइन में अपन लिखेंगे कि इनपुट और फिर कोष्टक, और इसके अंदर लिखा जाएगा एंटर द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर कोष्टक बंद हो जाएगा ये वाला, और फिर ये बड़ा वाला कोष्टक बंद हो जाएगा। अब ऐसे कैसे क्या करना है, पी के बाद आर को एंटर करना है, तो ये लो आर इक्वल कर दो, प्लॉट डाटा टाइप आ गई, फिर कोष्टक बनाओ, इनपुट, क्या इनपुट करना है आपको, रेट इनपुट करनी है, तो यहाँ इनपुट, फिर वापस कोष्टक बनाओ और लिखो एंटर द रेट, फिर कोष्टक बंद, फिर ये कोष्टक बंद। अब क्या रह गया, टी, तो यह टी कर दीजिए इनपुट, फिर उसके बाद इक्वल और लगा दीजिए फ्लॉट डाटा टाइप, फिर उसके बाद वापस इसमें टाइम को इनपुट करना है यूजर द्वारा, तो ये इनपुट, फिर कोष्टक, फिर उसके बाद एक कोष्टक बनाओ कॉलम, फिर उसके बाद लिख दीजिए एंटर द टाइम, ठीक है, इन ईयर। अब जो टाइम है वो किस में है, ईयर में, तो इन ईयर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बन, ये कोष्टक बन और ये कोष्टक बन। अब अपन को क्या करना है, ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही का फॉर्मूला दे रखा था, तो ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी, कोष्टक में बन, डिवाइड बाई 100, ये हो गया। यानी एसआई का फॉर्मूला आपने दे रखा है। अब इन्होंने कहा एसआई के साथ साथ आपको अमाउंट भी सॉल्व करना है, तो अमाउंट का भी फॉर्मूला दे रखा है, तो अमाउंट बराबर एसआई प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये अमाउंट भी प्रिंट हो गया। अब अमाउंट का भी अपने फॉर्मूला निकाल दिया। अब अपने क्वेश्चन में क्या कहता था कि आपको लास्ट में कितना अमाउंट पे करना है उसके अनुसार कार्य प्रोग्राम बनाना है, तो प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन लगाया। अब क्या प्रिंट करना, आप जैसे मुझे अमाउंट प्रिंट करना है टोटल, तो इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिख दीजिए टोटल अमाउंट, कोष्टक कर दो बंद, इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉलन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, नीचे इन्वर्टेड कॉमा एक और फिर यहाँ लगा दीजिए अमाउंट और एक कोष्टक कर दीजिए बंद, ठीक है। यानी टोटल अमाउंट, इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कॉमा और फिर उसके बाद अमाउंट और इसके कोष्टक बंद, तो मतलब ये टोटल अमाउंट अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज, यानी कितने दिनों में, हाउ मैनी डे वर्क विल बी कंप्लीट बाय 3%, यानी कितने दिनों में 3 व्यक्ति है जो एक साथ मिलकर एक काम को कर सकते हैं, ठीक है, जिनका नाम है ए बी सी। ए है वो एक्स डे लेता है, बी है वो वाई डे ले रहा है और सी है वो जेड डे ले रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटली टू डू द जॉब अलॉन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डे इफ वर्क टुगेदर, यानी अगर वो एक साथ में काम कर रहे हैं तो उनका एक फॉर्मूला है कि एक्स वाई जेड, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड डे, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर गिवन एज इनपुट टू द प्रोग्राम। और इसको मैं आपको एक्स के डे इनपुट करने हैं, वाई के डे इनपुट करने हैं और जेड के डे आपको इनपुट करने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर हैशटैग लगाओ और लिखो प्रोग्राम नंबर 12, फिर वापस एक हैशटैग लगाओ और हैशटैग में क्या कह रहा है कि द नंबर डे
द नंबर ऑफ डे, ठीक है, डेज टेकन बाई ए बी सी टू कंप्लीट द वर्क एलोन, यानी अकेला काम कंप्लीट करते हैं उनको आपको डे में डे यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, अब ए है वो कौन सा डे ले रहे थे, ए बी सी तीन थे, जो ए है वो एक्स ले रहा था, बी है वो वाई ले रहा था, और सी है वो जेड ले रहा था। तो पहले यहाँ एक्स ले लो, एक्स इज इक्वल टू, अब डे किस में लिखोगे, इंटीजर में, तो यहाँ इंटीजर करना क्या, इनपुट, तो यहाँ कोष्टक बनाओ, लिखो इनपुट, फिर वापस कोष्टक बनाओ, और उसमें एक आपको लाइन लिखनी है, एंटर द नंबर ऑफ डेज, किसके, ए के, ठीक है, नंबर ऑफ डे ए के, ठीक है। फिर उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद कर दीजिए, कोष्टक बना दीजिए, फिर क्या लिखना, वाई, फिर वाई ले लिया और यहाँ लिखो इंटीजर, फिर वापस आपको इनपुट लिखना है, और क्या लिखोगे, कोष्टक बनाओगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे और लिखोगे एंटर द नंबर ऑफ डेज, किसके, बी के, तो ये बी, कोष्टक बंद, इन्वर्टेड कॉमा और कोष्टक बंद। फिर क्या लिखना, जेड, जेड बराबर डाटा टाइप इंटीजर ही है, फिर क्या हो जाएगा अपना इनपुट, और फिर कोष्टक और इन्वर्टेड कॉमा और लिखना है एंटर द नंबर ऑफ डेज, और किसके, सी के, तो ये सी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये कोष्टक भी बंद। अब इसके अंदर फॉर्मूला हमारा दे रखा था, तो देखो फॉर्मूला क्या था वो एक बार देख लेते पेपर में, कि x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, और उसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, ठीक है। तो देखो इसको फॉर्मूले को अपन यहाँ करते हैं, तो फॉर्मूले में यहाँ पर कंबाइन करते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, कोष्टक बंद, अब डिवाइड के बाद क्या करना है कि x है उसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, y से, प्लस कोष्टक बनाना है, ठीक है नहीं, y है उसको मल्टीप्लाई करेंगे z से, फिर प्लस बनाना है, और x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर z से, फिर कोष्टक बंद करना है। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है। इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए अपन को प्रिंट करना है। अब अपन को करना क्या है, तो डेज लेना है, तो ये लो डेज, ठीक है, और इसको लिखना है कोष्टक, और यहाँ पर लगाओ राउंड, और यहाँ लिखना है अपने कॉम्बाइंड 2, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जैसे प्रिंट करना है, अब प्रिंट क्या चीज़ करनी है कि इन तीनों के वर्क हैं, या तीनों के जो अपने डेज दिए थे उन्हीं सभी डे को किस प्रकार से वो कैलकुलेशन करके हमें प्रदान करता है। तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट, फिर यहाँ लिख दीजिए अपना कोष्टक बनाओ, और यहाँ लिख दो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो फिर कितने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, या इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर निश्चित कॉमा, और ये डेज, और ये कोष्टक बंद हो जाएगा, और इसके आधार पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ, जैसे कि आपने ए के लिए 8 और बी के लिए आपने 10 और सी के लिए आपने 20, तो फिर वो इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके पूरे को एक साथ में जब कमांड किया है कि पहले ए है वो 8 दिन में करता है,
बी है वो 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में, और सी है वो 20 दिनों में पूरा काम कर रहा है, तो फिर इन तीनों का कंबाइंड कैलकुलेशन करके उसकी आंसर होगी वो आपकी स्क्रीन पर आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है। अब इसका जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13 क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू इंटीजर एंड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन देम। अब हमें पता है अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, यानी अंक गणितीय ऑपरेटर में कौन कौन से थे। 2 नंबर को इनपुट करने हैं और 2 नंबर को इनपुट करने के बाद उनमें सभी जितने भी प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन सभी को अपन को लागू करना है। तो 2 नंबर में जैसे प्रिंट लेने पड़ेंगे, तो देखो एक तो आता प्लस का, यानी जिसे अपन एडिशन कहते हैं, एक आता सब्ट्रैक्शन का, माइनस का, एक आ जाएगा अपने मल्टीप्लिकेशन का, एक आ जाएगा अपने डिवीजन का, एक आएगा अपना मॉड्यूलर जिसे अपन रिमाइंडर कहते हैं, एक आ जाएगा फ्लोर डिवीजन ये डबल, और एक सबसे लास्ट में आ जाएगा अपना जो अपन कहते हैं ना उसको कि भले जैसे वैल्यू डबल वैल्यू को मल्टीप्लाई से करने से इसका इस प्रकार से अपन के लगेगा। ठीक है। तो ये जो जितने भी ऑपरेशन है तो इनमें से अपने मोस्ट ऑपरेशन है उनका उपयोग कर लेंगे। जैसे मान लो प्लस का कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन का कर लेंगे, अपन मल्टीप्लिकेशन का कर देंगे, डिवीजन का कर देंगे, और ये मॉड्यूलर का कर देंगे जिसे अपने रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये प्रोग्राम नंबर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, तो देखो हैशटैग प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद हैशटैग, और यहाँ पर क्या है वो लिखना आपको कि प्रोग्राम किस चीज़ का है, कि प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर, तो 2 नंबर एंड परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी जितने भी अंक गणितीय ऑपरेटर हैं उन सभी ऑपरेटर का परफॉर्मेशन लिखना है। तो आप 2 नंबर इनपुट करना है, तो नंबर फर्स्ट, तो देखो पहला नंबर 1 इक्वल किस में आ जाएगा, इंटीजर में या इंटीजर में। फिर इसमें क्या करना, इनपुट करना, कोष्टक बनाओ, लिखो इनपुट। क्या इनपुट करोगे, कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ लिखोगे एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, कोष्टक बंद, और ये कोष्टक बंद। अब उसके बाद नंबर लिया सेकंड इक्वल, फिर वही इंटीजर, फिर उसके बाद कोष्टक। अब यहाँ लिखेंगे इनपुट, फिर कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा, और लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। फिर उसके बाद इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, कोष्टक, कोष्टक बंद। अब ये कह रहा है कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन सभी को आपको क्या करना है, प्रिंट। तो अब अपन यहाँ करते हैं प्रिंट, और प्रिंट आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले फिर कौन सा प्रिंट करना है, एडिशन, तो प्रिंट कोष्टक में, और यहाँ लिख दीजिए एडिशन। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा। अब एडिशन कैसे होगा, जोड़ का होगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसका लिख दीजिए कि नंबर फर्स्ट को प्लस माइनस और नंबर 2। ठीक है। अब अपन को किसका प्रिंट लाना है, अगला सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा 1 सिंगल। अब इसमें से कैसे होगा कि नंबर 1 सब्ट्रैक्शन नंबर 2 कोष्टक बंद। अब अपन को मल्टीप्लिकेशन का लेना है, तो यहाँ लगा दीजिए प्रिंट, ये आउटपुट ले रहा अपन। ठीक है ना, प्रिंट के लिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ लिख दीजिए अपना मल्टीप्लिकेशन, फिर इन्वर्टेड कॉमा 1 सिंगल कॉमा, और यहाँ पर लगा दीजिए अपने नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन नंबर 2 कोष्टक बंद। अब फिर वापस मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन का लेना, तो प्रिंट
कोष्टक, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिख दीजिए डिवीजन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कॉमा और यहाँ लिख दीजिए नंबर 1 डिवीजन नंबर 2 कोष्टक बंद। अब डिवीजन के बाद जैसे मॉड्यूलर का लेना है तो यहाँ लगा दीजिए प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिख दीजिए मॉड्यूल, ठीक है। फिर वापस इन्वर्टेड कॉमा बंद, सिंगल कॉमा और यहाँ लिख दीजिए नंबर 1 परसेंटेज नंबर 2। इसे अपने क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और लास्ट में प्रिंट कर दीजिए या पहले ही कर देते रिजल्ट। इन सभी का रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। भले ये रिजल्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं और ये रिजल्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट लिखते ही अपने पूरे के पूरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी तीसरी वेरिएबल लेते हुए आपको स्वैप करना है। एग्जांपल के लिए जैसे 2 वेरिएबल ले ली हमने ए और बी, अब थर्ड जो वेरिएबल है वो हमने ले ली टेम्प, ठीक है। तो इनको आपस में स्वैप करेंगे। पहले इसका प्रोग्राम लेते हैं फिर उसको हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे किस प्रकार। तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। अब इनको आपस में अदला बदली करनी है। अदला बदली करने के बाद जो इसका रिजल्ट है वो ए की वैल्यू को 20 आना चाहिए और बी की वैल्यू है वो क्या आना चाहिए 10 आनी चाहिए। तो ये कैसे किया जाएगा? तो देखो थर्ड वैल्यू उपयोग ली हमने टेम्प। ये कह रहा है कि टेम्प की वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू किस में असाइन हो रही है टेम्प में। तो माना कि टेम्प की वैल्यू क्या है 10 आ गई, ठीक है। अब ये कहता है कि जो ए है इज इक्वल टू बी, तो जो बी की वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 20 है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू में असाइन हो रही है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 20। अब ये कह रहा है कि बी इज इक्वल टू टेम्प, यानी टेम्प की वैल्यू है वो बी में असाइन हो जाएगी। तो टेम्प की वैल्यू क्या आई थी हमारे सामने 10, तो बी में असाइन हो रही है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 10। तो देखो आपस में अदला बदली हो गई ना। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला या फिर ये कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए अपने वैल्यू को अदला बदली करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब लिखो अपना हैशटैग प्रोग्राम, फिर हैशटैग। अब करना क्या है इसके अंदर, तो लिखा हुआ है कि टू स्वैप 2 नंबर, 2 नंबर को स्वैप करना यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी तीसरी वेरिएबल का उपयोग करते हुए आपको स्वैप करना है, ठीक है। ये लो। अब इसमें सबसे फर्स्ट वैल्यू जैसे माना कि क्या थी x थी, फर्स्ट वैल्यू कोई भी ले लो x। अब उसकी वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए जैसे 5। सेकंड वैल्यू हमने ले ली y, उसकी वैल्यू हमने लिख दी 6, ठीक है। अब इसको अपन को करना क्या है कि ये जो वैल्यू है x एंड y है वो x एंड y को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। अब इसमें थर्ड वेरिएबल अपन जो बाद में लेंगे, तो पहले यहाँ लिखेंगे प्रिंट और यहाँ एक लाइन लिखनी है आपको, वो ये लिखनी है कि द वेरिएबल, यानी द वैल्यू, ये जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ किसकी है x एंड y की, ठीक है। तो r इन्वर्टेड कॉमा x इन्वर्टेड कॉमा 1 सिंगल कॉमा फिर एंड इन्वर्टेड कॉमा y फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर सिंगल कॉमा, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए आप रेस्पेक्टिव, लिख दिया रेस्पेक्टिवली और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा 1 और एक कोष्टक कर दीजिए बस। अब इसने कहा तीसरी वैल्यू आपको क्या करनी है इनपुट करनी है। तो तीसरी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई कि कोई सी भी ले लो। जैसे हमने यहाँ पर लिया था टेम्प, थर्ड वैल्यू हमने क्या सी ली टेम्प। तो यहाँ देखो कि टेम्प है इज इक्वल टू x,
यानी एक्स की वैल्यू है वो किस में असाइन हो रही है, टेम्प में, तो टेम्प की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की जो वैल्यू है वो एक्स में असाइन हो रही है, तो यहाँ लिखो एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब अगली जो वैल्यू ये कह रहा है कि जो वाई है वो किसके इक्वल, टेम्प के, तो टेम्प की जो वैल्यू है या टेम्प जो वैल्यू वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वाई में असाइन हो रही है, तो टेम्प की जो वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो यहाँ वाई की वैल्यू कितनी भी हो जाएगी 5। ठीक है, हो गया। अब अपन को एक लास्ट में लिखनी है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ये स्वैप। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन प्रिंट, और प्रिंट लिखो, प्रिंट कोष्टक, और यहाँ लिख दीजिए आप द वैल्यू एक्स एंड वाई लिख दीजिए आफ्टर स्वीपिंग। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद एंड डबल कॉमा वाई, डबल कॉमा और कोष्टक बंद। ठीक है, इसी के साथ ये अपने यहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए प्रोग्राम वाले वो आप एक और वीडियो बना लेंगे, उसमें अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके लिए आपको स्कूल ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल के जो क्लास लगती है उसी में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक